हेलो जी, नमस्ते। मैं हूँ काजल और KTGT में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेट्स नो टुगेदर एंड ग्रो टुगेदर। तो हमारे एक व्यूअर ने कमेंट की है कि योर कंटेंट एंड वॉइस ऑन टॉपिक आर रियली गुड, बट आई थिंक योर ओवरलुक और पर्सनालिटी इज़ नॉट मैचिंग विथ योर कंटेंट। सबसे पहले तो मैं उन्हें थैंक यू बोलना चाहूँगी वीडियोस को ध्यान से देखने के लिए और कंटेंट को अप्रिशिएट करने के लिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि माई पर्सनालिटी इज़ नॉट मैचिंग विथ द टाइप ऑफ कंटेंट आई एम क्रिएटिंग। मैंने उनसे पूछा भी कि आपके हिसाब से इस तरह का कंटेंट क्रिएट करने के लिए मुझे किस तरह की पर्सनालिटी कैरी करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो वीडियो ही बना लेते हैं। जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है वो ये कहना चाहते हैं कि माई पर्सनालिटी इज मोर लाइक फैशन एंड ब्यूटी वीडियो क्रिएटर, बट आई एम टॉकिंग अबाउट सीरियस टॉपिक्स लाइक स्पिरिचुअलिटी, पर्सनल ग्रोथ एंड हाउ टू लिव लाइफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई क्वेश्चन इज Why beauty and wisdom are always mutually exclusive? हम क्यों हमेशा ये सोच लेते हैं कि जिन्हें ड्रेसअप करना, मेकअप करना और क्यूट दिखना पसंद होता है वो लोग इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। हाँ, ये बात तो है कि जितना टाइम हम सजने संवरने में लगाते हैं उतना टाइम हम कुछ और सीखने में लगाएं तो वो हमारी इंटेलिजेंस बढ़ाने में मदद कर सकता है। बट लुकिंग गुड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। और अगर कोई ऐसा है जो टाइम का सही मैनेजमेंट करके दोनों चीजों को बैलेंस कर सकता है तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। तो हम सभी को अपनी पर्सनालिटी के हर एक पहलू पर काम करना चाहिए और उसे खुलकर एक्सप्रेस करना चाहिए। बिकॉज spirituality starts with experiencing and learning life and ends with moksha. We are here to learn lessons. हम धरती पर मनुष्य के रूप में दुनिया को समझने के लिए आए हैं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज को समझ नहीं लेते तब तक उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं। जब तक हमने लाइफ को फुल्ली एक्सपीरियंस नहीं किया है और लाइफ को लेकर हमें जरा सा भी डाउट है तब तक हम इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं। सो आई थिंक जब तक हम अपने एक्शंस के द्वारा किसी और को हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, हमें हर वो चीज़ करनी चाहिए जो हमें लगता है कि हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाती है। हमें हर वो चीज़ पाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे हमें लगता है कि इससे हमें खुशी मिलेगी, ताकि हम ये समझ सके कि ये दुनिया एक इल्यूजन है और यहाँ पर एक ईश्वर के अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें हमेशा के लिए खुश रख सके। और फिर हम चीज़ों को लेट गो करना सीखें और अपनी मर्जी से इस दुनिया की मोह माया को छोड़कर मोक्ष प्राप्त कर सकें। वैसे मैंने भी जब सीरियस कंटेंट क्रिएट करने का डिसीजन लिया तब सबसे पहले यही बात मेरे दिमाग में आई थी कि इतने सीरियस टॉपिक्स पर बात करना मेरी पर्सनालिटी को सूट करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि मेरे लुक्स की तरह ही रियल लाइफ में भी मैं फन लविंग, एक्सपेरिमेंटल और क्यूट गर्ल वाली एनर्जी कैरी करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे आसपास के लोग मेरी प्रेजेंस में कंफर्टेबल और हैप्पी फील करें। और लोगों के साथ घुलने मिलने के लिए रैंडम टॉपिक्स पर भी बात कर लेती हूँ, लेकिन असल में मुझे सीरियस टॉपिक्स पर बात करना पसंद है। और स्टिल ये दोनों ही मेरी पर्सनालिटी के पार्ट्स हैं। तो मुझे लगता है कि हमें किसी को आउटर लुक से जज करने के बजाय उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर आप मेरे सारे वीडियोस देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर एक वीडियो में मेरा लुक थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा होगा, क्योंकि वीडियो के टॉपिक, सिचुएशन और मूड के हिसाब से वो चेंज होता रहता है। और मैं ये भी सोचती हूँ कि अगर मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है तो मुझे उसका मैक्सिमम उपयोग करना चाहिए खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, फिर चाहे वो मेरी वॉइस के द्वारा हो या लुक्स के द्वारा। इसीलिए मैं अपने फैशन सेंस और मेकअप आर्ट को भी वीडियो के द्वारा एक्सप्रेस करने की कोशिश करती हूँ, ताकि यंग गर्ल्स तक भी मेरी वीडियोस पहुँच सके और उन्हें फैशन और मेकअप के अलावा लाइफ को समझने में भी मेरी वीडियोस हेल्पफुल हो सके। मुझे लगता है कि यंग जनरेशन इसलिए स्पिरिचुअलिटी से दूर भागती है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर जाने के बाद वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादातर हम साधु, संत और सन्यासियों को ही स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड नॉलेज एंड विजडम शेयर करते हुए देखते हैं। इसलिए हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर चलने के लिए संसार को छोड़ना ज़रूरी है और उनकी बातों को हम सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि हमें लगता है कि इन्होंने तो संन्यास धारण कर रखा है, इन्हें क्या पता कि संसार में रहने वालों की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। और संसार से दूर रहते हुए ये सब बातें करना आसान है, लेकिन संसार में रहते हुए स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना बहुत डिफिकल्ट है। वहीं पर अगर कोई संसारी इंसान संन्यास लेता है तो हम उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना कहते हैं और हम सांसारिक सुखों की तलाश में स्पिरिचुअलिटी से भागते रहते हैं। लेकिन अगर आपकी आत्मा ने एक बार भी ईश्वर को पाने की झंखना की है तो संसार का हर रास्ता आपको ईश्वर की ओर लेके जाता है। और इसीलिए इस समय में मॉडर्न गुरुज का कंसेप्ट आया है, ताकि लोग ये समझ सकें कि संसार में रहते हुए भी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर आगे बढ़ना पॉसिबल है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहना। और ईश्वर आपको अब जो है, जैसे हैं,
वैसे ही एक्सेप्ट करते हैं। और जैसे जैसे आपका कनेक्शन ईश्वर के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाता है, वैसे वैसे वो आपको आपकी सोल के लिए जो सही रास्ता है उस पर गाइड करते जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, जब हम देवी की पूजा करते हैं तब तो हम उन्हें 16 श्रृंगार से सजाते हैं, लेकिन जब बात लड़कियों के सजने की आती है तब हम ये सोचते हैं कि सिंपल लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती हैं। और कुछ लोग तो यहाँ तक सोचते हैं कि लड़कियां सिर्फ लड़कों का अटेंशन पाने के लिए ही सजती संवरती हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे एक पुरुष इंटेलिजेंट होता है, फिजिकली फिट होता है, तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है, वैसे ही एक स्त्री जब सुंदर दिखती है तब वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करती है। सजना संवरना लड़कियों के स्वभाव में ही होता है, बट डेफिनेटली इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। एस्ट्रोलॉजी के अनुसार तो लड़कियों को शुक्र का प्रतीक माना जाता है, एंड शुक्र इज ऑल अबाउट लव, ब्यूटी एंड लग्जरी। कहते हैं कि जिनके घर की स्त्रियां खुश रहती हैं, सज संवर कर रहती हैं, उन पुरुषों के फाइनेंशियली सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि स्त्रियां घर की लक्ष्मी होती हैं। और इस दुनिया में मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का बैलेंस बनाए रखने के लिए स्त्रियों का स्वभाव सॉफ्ट होना, उनका सजना संवरना और उनका खुश रहना बहुत ही जरूरी है, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में काम करती हो। अगर ऑन ड्यूटी वो मेकअप और गहने पहनकर नहीं जा सकती तो एटलीस्ट घर पर तो अपनी फेमिनिन साइड को इम्प्रेस कर ही सकती है। और जो लोग सोशल मीडिया पर अपना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, उन्हें तो अपने आप को किसी बॉक्स में फिट करने के बजाय फ्रीली अपनी फेमिनिन साइड और क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि लोगों को अलग अलग पर्सनालिटीज को देखने का एक अलग नजरिया मिल सके कि हर वो इंसान साधु नहीं होता जो पहनता हो चोला, हर वो इंसान साधु नहीं होता जो पहनता हो चोला, और शॉर्ट्स पहनने वालों का मन भी नहीं करता हर जगह डोला। तो मुझे लगता है कि किसी के लुक्स को लेकर उसकी इंटेलिजेंस को कम या ज्यादा आंक लेना हमारी इंटेलिजेंस के लेवल को दर्शाता है। सो कीप योर हेड एंड हार्ट ओपन टू फुल्ली एक्सपीरियंस द वर्ल्ड एंड नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपने कुछ विचार जाहिर करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी नई वीडियो आए तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्यूटीफुल, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।